हरिहन्ताणं अणो सिद्धाणं नमो आयर्याणं अणमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसारणं। गोमटसार कर्मकांड में जहाँ नेमिचंद्र स्वामी ने अपने आप के लिए सिद्धांत चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किया है, उस गाथा को हम बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। जय चकेणय चकी चखंडम सायं वैघेन तहमयि चकेण मया चखंडम सायं सम। 14 गुणस्थानों की चर्चा विगत 1-2 दिन से हमने यहाँ प्रारंभ की है। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है, समझने योग्य है। अपने गुणस्थानों का निर्णय करके अपने भावों को संभालने का प्रयास करना चाहिए। हमारा कौन सा गुणस्थान है, गुणस्थान कैसे चढ़ सकते हैं, कौन सी गुणस्थान की भूमिका में क्या परिस्थितियाँ होती है, ये यहाँ बताया जा रहा था। पिछली जो चर्चाएं हुई है उसमें आपको गुणस्थान की परिभाषा याद है, मुझे मालूम है सबको याद है गुणस्थान की परिभाषा। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ये जो गुणस्थान है, मोह और योग तो निमित्त है, अवस्था तो जीव के श्रद्धा और चारित्र की है। ये जो 14 गुणस्थान बनते हैं, 14 गुणस्थानों का क्रम है, ये उत्तरोत्तर आत्मा की निर्मलता की वृद्धि का क्रम है। क्या ये 14 गुणस्थानों का जो क्रम कहा है, ये क्रम विशुद्धता की वृद्धि के आधार पर कहा है। ये क्रम चढ़ने की अपेक्षा से नहीं समझना। क्या कहा हमने? चढ़ने की अपेक्षा से क्रम नहीं है कि कोई जीव पहले से दूसरे में जाता ही नहीं है। पहले गुणस्थान वाला कभी भी दूसरे में नहीं जाता। ऐसी और भी बातें कही जा सकती है, जैसे पंचम गुणस्थान वाला कभी भी छठे गुणस्थान में नहीं जाता। 5वें के बाद छठा नहीं होता, पहले के बाद दूसरा नहीं होता, 5वें के बाद छठा नहीं होता, 11वें के बाद 12वां नियम से नहीं होता। ये नियम बता रहा हूँ मैं। पहले के बाद में दूसरा नियम से नहीं होगा, 5वें के बाद छठा नियम से नहीं होगा, 11वें के बाद 12वां नियम से नहीं होगा। इससे ये सिद्ध होता है कि ये 11 गुणस्थानों की चर्चा ये क्रम से चढ़ने की अपेक्षा नहीं है। माने कोई समझे कि चढ़ने की अपेक्षा से 11 गुणस्थान कहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि विशुद्धता और निर्मलता वो क्रम से बढ़ी है। जैसे पहले गुणस्थान वाला तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो महाअशुद्धता है, उसकी तो क्या बात करें। अब दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव के मिथ्यात्व संबंधी अशुद्धता तो नहीं होती, लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी अशुद्धता होती है। इसलिए पहले की तुलना में दूसरे वाले का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता है। विशुद्धि बढ़ गई ना। दूसरे वाले के अनंतानुबंधी का उदय है, ठीक है, लेकिन तीसरे वाले की स्थिति में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों का उदय नहीं है। तीसरे गुणस्थान में उसके सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति जो दर्शन मोहिनी की है उसका उदय है। इसलिए निर्मलता दूसरे की अपेक्षा से तीसरे वाले के और ज़्यादा है। तीसरे वाले की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान में निर्मलता और ज़्यादा होती है। सम्यक दृष्टि हो गया वहाँ तो। पंचम गुणस्थान वर्ती के अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यान भी चले गई। फिर छठे 7वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान के बाद प्रत्याख्यानावरण भी चले गई। कुल मिलाकर के ये बात ख्याल में आ रही है कि ये 14 गुणस्थान उत्तरोत्तर आत्मिक विशुद्धि और निर्मलता से संबंध रखने वाले हैं। कर्मों का आभरण घटता जा रहा है।
आवरण हटता जा रहा है, कर्म का क्षय होता जा रहा है, अंदर से कर्म छूटते जा रहे हैं, निर्मलता बढ़ती जा रही है। पर ये है चलने की अपेक्षा से नहीं। इसके लिए मैंने 3 तर्क दिए आपको। कौन कौन से? पहले से नियम से दूसरे में नहीं जाता। भाई क्रम होगा तो पहले से दूसरे में जाना चाहिए ना, नियम ही नहीं, जाएगा ही नहीं पहले वाला दूसरे में। दूसरा, 5वें से 6ठे में नियम से नहीं जाता। फिर तीसरा, 11वें से 12वें में नहीं जाता। तो इससे सिद्ध होता है कि ये क्रम इस तरह से नहीं बनता है। चलिए, तारतम्य माने उतार चढ़ाव, तारतम्य माने ऊपर नीचे, तारतम्य माने किसी की निर्मलता कम है, किसी की निर्मलता ज़्यादा है। ये जो विभाजन है इसका नाम है तारतम्यता। ठीक है, देखिए आप, मिथ्यात्व गुणस्थान की चर्चा काफ़ी विस्तार से अपनी कल यहाँ हो चुकी थी। फिर भी इस गुणस्थान का नंबर कौन सा है? पहला नंबर किसका है? मिथ्यात्व गुणस्थान। 14 गुणस्थानों के नाम तो याद हो गए ना? पहले गुणस्थान का नाम, चौथे का नाम सासाधन। देखो इसका मतलब ये है कि हम सुनने से ज़्यादा अपने दिमाग को काम में लेते हैं। चौथे का नंबर नाम अविरत सम्यक्त, दूसरे का नाम सासाधन, 5वें का नाम देश विरत, तीसरे का नाम मिश्र। अब क्रम से 5 तक बोलो। पहला मिथ्यात्व, दूसरा, तीसरा मिश्र। मिश्र को कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व दोनों, इनका मिश्र है ना, वो मिश्र। फिर चौथा है अविरत सम्यक्त्व, 5वां देश विरत, छठा 7वां अप्रमत्त विरत। मैं देख रहा हूँ सबकी तरफ कौन बोल रहा है और कौन नहीं। कितने हो गए? 7। 8वें का नाम अपूर्वकरण, 9वें का नाम अनिवृत्तिकरण, 10वें का नाम सूक्ष्म सांपराय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, उपशांत कषाय और क्षीण कषाय ऐसा भी कह सकते हैं। 13वां सहयोग केवली, लेकिन केवली तो सहयोग करते ही नहीं है। केवली किस किस का सहयोग करते हैं? सहयोग नहीं है, सहयोग नहीं है, सहयोग, योग सहित, हाँ, मन वचन काय। तो 13वें का नाम हो गया सहयोग केवली और 14वें का नाम अयोग केवली। चर्चा चल रही है पहले गुणस्थान की। ये पहला गुणस्थान कौन कौन से जीवों के नियम से होगा? बोलो, सुनना ध्यान से। ऐसे कौन से जीव हो सकते हैं जिन जीवों को देखने मात्र से आप ये कहो कि इनके गुणस्थान पहला है? बता सकते हो? एक इंद्रिय जीव नियम से पहला गुणस्थान है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, असैनी पंचेंद्रिय। असैनी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव होंगे वो नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान वाले ही होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक है, लट वगैरह, फिर चींटी, खटमल, जूं, ये सब 3 इंद्रिय। फिर बिच्छू, ये भी 3 इंद्रिय। फिर मक्खी, मच्छर, भंवरा, तितली, ये सब 4 इंद्रिय। फिर पंचेंद्रिय जीवों में भी जो असैनी है, ऐसे कुछ जलचर जीव वगैरह है, वो सब क्या पैरट वगैरह असैनी, असैनी यदि हो तो, हाँ असैनी भी होते। अमनस्क, अमनस्क माने मन के बिना। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, समनस्का अमनस्का, माने सारे संसारी जीवों को 2 भागों में बांट दिया, एक मन वाले, एक बिना मन वाले। तो बिना मन वाले हो गए 1 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक। उन सबके नियम से कौन सा गुणस्थान? पहला।
अच्छा, और भी किन्हीं जीवों को देख के कह सकते हो क्या, कि कह सकते हैं ना, जो जीव मद्य मांस मधु का सेवन कर रहा हो, जिस जीव के जीवन में स्थूल रूप से मोटा मोटा गृहीत मिथ्यात्व ही दिखाई दे रहा है, कुदेव कुगुरु कुधर्म के आगे मस्तक झुकाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अन्य देवी देवताओं को जो मानता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सब नियम से समझना चाहिए इसका गुणस्थान पहला है। ठीक है, ये तो पहला गुणस्थान के दो प्रकार इन्होंने यहाँ बता दिए, एक आग्रहित और एक ग्रहित। पहले गुणस्थान वाले दो तरह के जीव, आग्रहित मिथ्या दृष्टि और ग्रहित मिथ्या दृष्टि। आग्रहित कौन होते हैं? शरीर में अपनेपन की बुद्धि अनादिकाल से चला आ रहा है, शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानने वाला अनादिकालीन भूल है, वो है अग्रहित मिथ्या दृष्टि। ग्रहित कौन है? ग्रहित को वैसे शास्त्रों में चार भागों में बांटा है। ग्रहित मिथ्या दृष्टियों को चार रूपों में कहा है। कौन कौन से? क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी। क्रियावादी, क्रियाओं में उलझे रहने वाले क्रियावादियों के संप्रदाय हैं 180। जानते हैं आप? क्रिया करो, करने से धर्म होगा। वो ये समझते ही नहीं है कि जितना करना उतना मरना है, लेकिन करने में जिन्होंने धर्म समझ रखा हो वो क्रियावादी। अक्रियावादी, नहीं करो, कुछ मत करो, उनके 84 संप्रदाय है, 84 संप्रदाय है। कुछ हैं विनयवादी, विनय करो, 32 संप्रदाय हैं उनके, 32। कुछ ऐसे हैं जो अज्ञानवादी हैं, जो पढ़ना सुनने का ही निषेध करते हैं। ऐसे 67 संप्रदाय हैं अज्ञानवादियों के। टोटल कितने हुए इन चारों को मिला के? 363। ये 363 संप्रदाय किसके द्वारा चलाए गए? भगवान महावीर नहीं कह सकते उन्होंने तो इनको मिटाने का खूब प्रयास किया, मिटा नहीं पाए। इससे मैं कभी कभी ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि मिथ्या मान्यताओं को, मिथ्या बातों का प्रचार प्रसार कर देना बहुत आसान है, लेकिन उनको रोकना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कोई भी गलत परंपरा किसी ने चला दी तो वो ऐसे चल जाती है कि वो रोके नहीं रुके, क्या खुद भी नहीं रोक सकते। अरे मारीची के भाव में जो 363 मत चलाए, ये भगवान महावीर बन करके भी नहीं मिटा पाए। क्या दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रचार करके भी नहीं मिटा पाए। इसलिए ये जो जितनी दुष्प्रवृत्तियां चलती है धर्म के नाम पर, ये कहीं ना कहीं किसी के द्वारा चला दी गई, अब कहीं रुकती नहीं है। आप कितना भी उनको रोकने का प्रयास करो, उसी के जीवन में रुकेगी जिसकी होनार भली होगी। बाकी तो कहीं चलता है साहब, होता है साहब, यही होता है, यही देखते हैं साहब, ये ऐसे कैसे रोक दो, हम तो हमेशा से ही करते आ रहे हैं। कल आप बात कह रहे थे ना, कल कुछ कह रहे थे दीपक वगैरह की, शायद अंत में चर्चा चली थी इस तरह की, कुछ ऐसे कुछ भी बातें समझ लो आप, चाहे हवन हो, चाहे दीपक हो, चाहे पंचामृत हो, चाहे स्त्री अभिषेक हो, चाहे और भी परंपराएं, यहाँ तक कि जो संप्रदाय दिगंबर जैन संप्रदाय से कटकर श्वेतांबर संप्रदाय रूप में प्रचारित हुआ, आखिर वहाँ भी क्या हुआ? यही तो हुआ ना, स्त्री मुक्ति। अभी ये जो 20 पंथ दिगंबरों में जो संप्रदाय है, ये बढ़ते बढ़ते स्त्री अभिषेक तक तो आ गया क्या? अब ये बढ़ते बढ़ते स्त्री अभिषेक से और आगे बढ़ते बढ़ते स्त्री मुक्ति तक पहुंच जाएगा क्या? अब आप कैसी बात कर रहे हो? स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं हो सकता है? स्त्री मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही तो पंथ संप्रदाय पनपते हैं धीरे धीरे। कोई बात किसी ने अपने हठाग्रह से, अपने लोभ से, अपने व्यक्तिगत प्रभाव से किसी बात को चला दिया, अब वो चलने लगती है फिर बात। तो ये मिथ्यात्व बहुत खतरनाक चीज़ है। जगत में मिथ्यात्व मिटाने का तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जगत से मिथ्यात्व मिट जाए तो फिर संसार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व जगत से नहीं मिटाना है, मिथ्यात्व अपनी मान्यता से मिटाना है। इसलिए ये जो वाक्य है, ये बहुत सुंदर वाक्य है
कि अपना लोटा छान के पियो। बस आप दुनिया के सुधार में मत लगो, और दुनिया के सुधार से दुनिया का सुधार होता भी नहीं है। लेकिन क्या करें, बड़े बड़े लोग आज के समय में समाज सुधारने लगे। अब हम कह रहे हैं भाई साहब कहाँ समाज को सुधारोगे, कौन सुधरेगा? आप तो आत्मकल्याण की भावना से लगो, समाज आपको देख के अपने आप सुधरेगा। पता है असली प्रभावना क्या होती है? असली प्रभावना होती है जब अंदर में रत्नत्रय से स्वयं की प्रभावना करता है, तो उनसे प्रभावना जगत में अपने आप होती है। जगत में प्रभावना करने वालों से प्रभावना भी नहीं होती इतनी ज़्यादा। तुम अपने जीवन को निर्मल बनाओ, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने जीवन में विशुद्धि लाओ, तो उनके माध्यम से अभूतपूर्व धर्म प्रभावना होगी। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी दीक्षा लेने के बाद प्रचार प्रसार नहीं करते। पहले भी कौन सा करते थे? दो भाव पहले तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध ली, तो किसके कल्याण के लिए क्या क्या किया उन्होंने? कौन कौन से शिविर लगाए और कौन से विधान कराए और कौन से आयोजन कराए? इतने ज्ञानी हैं, 3 ज्ञान के धारी हैं, थोड़ा बहुत तो समाज में सुधार का माहौल लेकर के आए। महावीर भगवान ने कुछ तो विधान कराए होंगे थोड़े से, कोई अनुष्ठान, कोई वेदी प्रतिष्ठा, कोई पंच कल्याण, कोई न कोई तो कुछ नहीं। और तो और दीक्षा लेने के बाद महाराज 20-12 साल के लिए मौन हो गए, बोले और नहीं कि कुछ तो समझा दो। ऋषभदेव स्वामी को देखो, साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के खुद तो मौन बैठ गए। महाराज थोड़ा सा तो उपदेश दे दो यार, भ्रष्ट हो रहे हैं लोग, इनको तो समझा दो कम से कम। 4000 लोग भ्रष्ट हो गए उनके साथ वाले, लेकिन ऋषभदेव स्वामी ने मौन नहीं तोड़ा, आंखें नहीं खोली, जहां अवस्था में बैठे तो बैठ गए। कुछ उपकार का भाव नहीं है। किसका उपकार करें? किसके उपकार से किसका उपकार होता है? आत्म कल्याण के मार्ग में लगे तो फिर क्या हुआ? वे 4000 के 4000 सुधर गए बाद में, समझाने से नहीं, और कितने 1000 वर्ष तक कुछ नहीं बोले। गजब हो गया ऋषभदेव स्वामी। कोई प्रचार प्रसार नहीं, प्रतिज्ञा ले ली, नहीं बोलेंगे। क्या समझाएं, किसको समझाएं? समझाने का भाव ही नहीं आता है। और फिर जब अपने में समझ आते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, वाणी घिरने लगती है, तो सारे जगत के जीव अपने आप अपनी योग्यता से समझते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र स्वामी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी प्रभावना अंग के संदर्भ में। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा, उसका नाम प्रभावना है। आत्मा प्रभावनीयो किससे? रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा की प्रभावना का नाम असली प्रभावना है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं ना, 8 अंगों में एक अंग प्रभावना। तो क्या प्रभावना करता होगा वो? सम्यक दृष्टि तो खूब प्रचार प्रसार करते होंगे। अरे जीवन ही प्रभावना है, आचरण उसका आचरण, उसका जीवन, उसकी लाइफ स्टाइल, वो सब प्रभावना, सबसे प्रभावना होती है। ज्ञानियों का जीवन इसी तरह का होता है। उनके चेहरे का तेज इस प्रकार का होता है कि जगत के जीवों को देख करके अपने आप परिणाम संभलते हैं, सुधरते हैं। उनके सामने अपने आप पाप का भाव नहीं आता है, विकार का भाव नहीं आता है। ऐसा वर्चस्व होता है ज्ञानियों का। मिथ्यात्वियों की बात है। क्या प्रभावना? कुछ प्रभावना नहीं। आपकी प्रभावना से होगा भी नहीं कुछ। सुनो, प्रभावना नहीं करने की कह रहा हूँ तो इसका मतलब अप्रभावना की नहीं कह रहा हूँ। अप्रभावना से तो सदा बचना। प्रभावना अपने जीवन से करने का प्रयास करना। जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई दुष्प्रवृत्ति हो तो उसे दूर करने का प्रयास करना। सप्त व्यसन यदि जीवन में होंगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। सप्त व्यसन है तो नियम से पहला गुणस्थान है। सप्त व्यसन गुणस्थान कौन सा? पहला। कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन गुणस्थान कौन सा? पहला। और बाकी तो फिर सैनी पंचेंद्री तो सब है ही, और तो क्या कहें अपन। चलो, ये पहले गुणस्थान वाला जीव, ये जो पहले गुणस्थान में होता है, ये कितने काल तक पहले गुणस्थान में रहता है? काल बताओ इसका, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे की तरफ। थोड़ी सी चर्चा कर लें काल की और थोड़ी सी चर्चा कर लें गमन आगमन की, कहाँ से कहाँ जाएगा, बस फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो, पहले गुणस्थान वाले का काल कितना? अभव्य जीव तो हमेशा ही पहले गुणस्थान में रहेगा। इसका मतलब अभव्य जीव की अपेक्षा से बात करो
तो अनादि अनंत, अनादि अनंत काल है अभव्य जीव की अपेक्षा, या दूरांदूर भव्य भी वैसा ही है। अच्छा, भव्य जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का काल बताओ। भव्य है कोई जीव तो मिथ्यात्व का काल, अरे तो घबरा क्यों रहे हो, बोलो फटाफट। अभव्य भव्य है, मोक्ष जाएगा तो बिना सम्यक दर्शन के जाएगा क्या? तो मिथ्यात्व साथ में लेके जाएगा क्या? तो मिथ्यात्व साथ में तो नहीं जाएगा। मोक्ष जाएगा भव्य जीव के, तो मिथ्यात्व साथ में तो नहीं होगा ना राजन जी। तो वो हमेशा से सम्यक दृष्टि था कि कभी मिथ्या दृष्टि भी रहा था? अनादि से तो मिथ्या दृष्टि ही था। अनादि से तो प्रत्येक जीव मिथ्या दृष्टि ही रहा है। तो भव्य जीव का मिथ्यात्व अनादि लेकिन सअंत, अभव्य का अनादि अनंत। अभव्य जीव तो हमेशा मिथ्या दृष्टि रहेगा, अनादि अनंत, और भव्य जीव का अनादि सम्यक दर्शन ले लेगा वो भव्य जीव, तो अनादि से मिथ्यात्व था लेकिन अंत आ जाएगा, अनादि शांत। और भी कोई प्रकार हो सकते हैं? किसी का मिथ्यात्व सादी शांत भी हो सकता है क्या? है? हो सकता है ना। किसका हो सकता है? किसी व्यक्ति का मिथ्यात्व वो सादी हो सकता है कि नहीं? उस सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं उसको। मैं कल भी कही थी मैंने शायद, शादी कौन से जीवों की बात कही थी जिनकी शादी हो गई है? स आदि शुरुआत सहित जो मिथ्या दृष्टि है वे है स आदि सादी मिथ्या दृष्टि। तो कौन से जीव हो गए सादी मिथ्या दृष्टि? जिनको एक बार सम्यक दर्शन होकर छूट गया, माने उनका मिथ्यात्व अब अनादि का नहीं बचा। सम्यक दर्शन ले लिया था, सम्यक दर्शन लेकर उनका मिथ्यात्व छूट गया। तो जिनका सम्यक दर्शन लेकर मिथ्यात्व छूट गया या मिथ्यात्व में आ गए, सम्यक दर्शन छूट गया, उन जीवों को मिथ्यात्व में आए हुए काल की शुरुआत हो गई ना। उनका मिथ्यात्व कितना पुराना है? सादी है, शुरुआत सहित है। अब किसी जीव का मिथ्यात्व अंतर्मूर्त काल के लिए रह सकता है। वापस मिथ्यात्व में आए तो अंतर्मूर्त मिथ्या दृष्टि रहा, फिर वापस सम्यक दृष्टि हो गया, तो उनके मिथ्यात्व का काल सादी शांत लेकिन अंतर्मूर्त काल। सादी मिथ्या दृष्टि जीवों का मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है? देखो ध्यान से, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके। सादी मिथ्या दृष्टि जीव, क्या कहा? सादी मिथ्या दृष्टि जीव, उन सादी मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व का काल अधिकतम कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल हो सकता है। देखो सम्यक दर्शन हो गया था, अब सम्यक दर्शन छूट करके मिथ्या दृष्टि हो गया, अब उनका मिथ्यात्व कितने समय तक चलता रहेगा? बोले लंबे समय भी चल सकता है, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष जाएगा। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक हो सकता है। समझ में आ रही? कठिन तो नहीं है बात। ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न होने चाहिए क्या? पहले जब हमने वो नाटक समयसार चलाया था सन 2002-03 के आसपास की बात है, तो लास्ट में गुणस्थान अधिकार के आधार पर बहुत सारे प्रश्न बनाए थे संस्कृति ने, वो लिखे हुए रखे हैं अभी भी। करीब 125-150 प्रश्न है गुणस्थानों के ऊपर, एक एक लाइन में जवाब। तो मेरे को भाव आ रहा है कि वो यहाँ ला करके चर्चा करेंगे अपन उनकी, क्या या आप लोगों के बीच में बांट देंगे उनकी जेरोक्स करा के। तो कौन से गुणस्थान, विशेष विशेष बातें किसी भी गुणस्थान के संदर्भ में। तो अभी क्या कितनी बातें हो गई यहाँ, देखो पहले गुणस्थान के बारे में अभी काल की अपेक्षा से चर्चा हो गई, उन जीवों के कितने प्रकार से काल हो सकता है, फिर मिथ्यात्व के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा हो गई, ठीक है।
उन मिथ्या दृष्टि के प्रकारों के बारे में बात हो गई। अनादि मतलब अग्रहित और ग्रहित। अब इनके गमन और आगमन के बारे में बात करो। क्या गमन आगमन के बारे में? गमन आगमन क्या होता है? कौन कौन से गुणस्थान में मिथ्यात्व से डायरेक्ट जा सकता है? मिथ्यात्व से माने पहले गुणस्थान से ये जीव डायरेक्ट कहाँ कहाँ जा सकता है? ये तो हो गया गमन, पहले गुणस्थान से गमन। और दूसरी कंडीशन बनेगी, इन 14 गुणस्थानों में से कौन कौन सा गुणस्थान ऐसा है जहां से डायरेक्ट मिथ्यात्व में आ सकता है? ये कहलाएगा आगमन। समझ में आई क्या कुछ बात? क्या कह रहा हूं? मिथ्यात्व गुणस्थान से गमन, मिथ्यात्व से डायरेक्ट। ऐसे तो 14 के 14 पार करके सिद्ध बन जाएगा, कोई वो बात नहीं। मिथ्यात्व में है अभी पहले गुणस्थान में, पहले गुणस्थान वाला डायरेक्ट क्या काम करे, कुछ भी करे तो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ कौन कौन से गुणस्थानों में जा सकता है, और डायरेक्ट कौन कौन से गुणस्थानों से पहले गुणस्थान में आ सकता है। ये कहलाएगा गमन और आगमन। ये गमन और आगमन की चर्चा अपन सारे गुणस्थानों में करेंगे, सब में। समझ में आ रही है बात? सब गुणस्थानों के अंदर करेंगे अपन ये बातें। अभी सुनो, जैसे पहले वाला दूसरे में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। पहले वाला तीसरे में भी नॉर्मल नहीं जा सकता, नॉर्मल नहीं जा सकता। अभी विशेष की बात करेंगे बाद में। तो पहले वाला पहले से दूसरे में नहीं जा सकता, तीसरे में भी नॉर्मल नहीं जा सकता। पहले वाला चौथे में जा सकता है क्या? जा सकता है। पहले वाला मतलब मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि पहले से चौथे गुणस्थान में जा सकता है, सम्यक दर्शन ले सकता है। तो पहले से चौथा गमन, पहले से पांचवें में जा सकता है क्या? जा सकता है। तो पहले से चौथे में, पहले से पांचवें में, पहले से छठे में नहीं जा सकता, लेकिन सातवें में जा सकता है। अभी सुनो बात, थोड़ा सा पॉइंट समझ लो, फिर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चढ़ते समय छठा गुणस्थान कभी नहीं आता, उतरते समय भी छठा आएगा। क्या है स्वरूप? जब भी होगा इस जीव को सातवां होगा, फिर सातवें से फिर नीचे आया छठा, फिर सातवां छठा, फिर छठे से सातवां हो जाएगा, फिर छठे सातवें में झूलेगा। वापस ध्यान देना क्या कह रहा हूँ, कुछ कठिन लगे तो पूछना, बात कठिन नहीं है, बातें बहुत सरल है। पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जा सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि दोनों, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी जा सकता है। शर्त क्या है? बाहर में नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों का पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसके पहले से डायरेक्ट सातवां हो सकता है, कि छठा नहीं हो सकता, कि नहीं, सातवें के बाद होता है छठा। इसलिए पहले से डायरेक्ट की बात चल रही है। तो कौन कौन से हो गए? पहले से चौथा, पहले से पांचवा, पहले से सातवां, और पहले से आठवां, आठवां, नौवां, 10वां, आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। पहले गुणस्थान वाला इससे ऊपर नहीं जा सकता। एक और बात है कि पहले गुणस्थान वाला यदि पहले गुणस्थान से चढ़े तो यदि वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसको सिद्धांत में शास्त्रों की भाषा में कहा है, जिसके मोहनीय कर्म की 28 कर्म प्रकृतियों की सत्ता है। अभी आपके हमारे नहीं हो सकती यदि अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो 26 ही होंगी, 26 नहीं और 25 हो, कितनी होगी? 26 होगी ना, तो 26 हो सकती है। क्या मतलब साहब? 26 हो सकती है, और जो सम्यक दर्शन लेकर के छूटा है उसके 28 हो गए। यार ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि देखो दर्शन मोह है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत विशिष्ट बात है, सबके समझ में आएगी, कठिन बिल्कुल नहीं है।
सबके समझ में आएगी, लेकिन जो ये मान करके बैठा होगा कि मैं नहीं समझ सकता, उसके नहीं आएगी। क्या जो ये सोच करके बैठा है अरे यार जाने क्या चल रहा है, जाने क्या होगा, फिर उनके समझ में नहीं आएगी। आप ये मान करके बैठो कि आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, क्यों नहीं आएगी समझ में। सारे विषय तो नए नए होते ही हैं और पहली बार सुनते ही हैं। राजीव जी की तो सब समझ में आ रही है, आ रही है, मेरे को पता है, चेहरा बता देता है, हमें भी है कि थोड़ी थोड़ी आ रही है, नीम की वजह थोड़ी थोड़ी आ रही है, पूरी आ सकती है। सुनो, गुणस्थान 14 हैं, आपको नंबरिंग दिमाग में सेट करनी है। और क्या करना है, दुनिया भर के हिसाब किताब करते हो आप, इतना से तो हिसाब किताब रखना है, पहले से चौथा, पहले से पांचवा और पहले से सातवां, और क्या है, तीन ही तो ध्यान रखने, रख लीजिए बस, इसमें बुद्धि नहीं लगानी। कर्णानुयोग के ऊपर मेरे 8 प्रवचन हुए थे, वीडियो रिकॉर्ड भी है लेकिन यूट्यूब पे डले नहीं हैं। देवलाली हुए थे बहुत कुछ साल पहले, 3-4 साल पुरानी बात होगी। तो कर्णानुयोग की महिमा, कर्णानुयोग की उपयोगिता, कर्णानुयोग से अपना प्रयोजन सिद्ध होना, वहाँ एक बहुत सुंदर बात मैंने कई बार कही, सिद्ध भी किया उसको। चारों अनुयोगों में कर्णानुयोग सबसे सरल है। पुण्य भी ज़्यादा बनता है। कर्णानुयोग लोगों को बहुत कठिन लगता है। कर्णानुयोग लोगों को लगता है और बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, और दिमाग खाली हो जाता है। और यार कौन सा गुणस्थान, कहाँ से कहाँ, कितने नियम, कितनी तरह की बातें, बहुत कठिन है। सुनो, मैं कहता हूँ कर्णानुयोग बिना बुद्धि वालों का है। क्या? बिना बुद्धि वालों के लिए, जिनके पास में बिल्कुल बुद्धि नहीं हो वो कर्णानुयोग में अपनी बुद्धि लगाए। दवाई की पर्ची पढ़ते रहो बैठे, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मनोज जी वैसा क्या है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है, जो लिखा है वैसा मानना है। अब बुद्धि तो लगा नहीं सकते, लगानी ही नहीं है। अरे कर्णानुयोग में ऐसे कथन आते हैं, जितने भी कथन, जैन ज्योग्राफी की जितनी भी चर्चा है सब कर्णानुयोग की है। जम्बूद्वीप इतना लंबा चौड़ा है, सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है, तो अब क्या करना है कि नहीं साहब ऐसे नहीं मानता, मैं तो परीक्षा करके जानूंगा, मैं तो एक स्टेप लेकर के नापूंगा उसको सुमेरु पर्वत को, कि तू क्या नापेगा और कहाँ जाएगा। कि साहब नंदीश्वर में 52 जनाले हैं, मैं तो नहीं मानता, गिनूंगा मैं तो। फिर बुद्धि नहीं चल सकती है, तो फिर क्या करना है, बस लिखा है 52 होते हैं, 52 ओके, 52 खत्म। अब क्या करना है, कितना सरल है कर्णानुयोग, इतना सरल है चावड़ा जी साहब, इससे सरल नहीं हो सकता है कोई। क्योंकि इसने कहा पहले गुणस्थान वाला पहले से चौथे में जा सकता है, 5वें में भी जा सकता है, 6ठे में नहीं जा सकता तो मान लो ठीक है नहीं जा सकता, कि 7वें में जा सकता है तो मान लिया 7वें में जा सकता है। क्या कि दूसरे में नहीं जा सकता, कि ओके नहीं जा सकता, कि साहब तीसरे में जा सकता है, कि साहब अभी तो बताया नहीं था। सादी मिथ्या दृष्टि, कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव हो, सादी मिथ्या दृष्टि में 28 कर्म प्रकृतियों की सत्ता वाला हो, सम्यक मिथ्यात्व की जिसके सत्ता हो कर्म प्रकृति की, उसके उदय सहित पहले गुणस्थान से डायरेक्ट वो जीव तीसरे गुणस्थान में भी जा सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि 28 कर्म प्रकृतियों की सत्ता वाला। सुनो, 28 कर्म प्रकृतियां क्या है, सबसे पहले समझो, मोहनी कर्म की कर्म प्रकृतियां 28 है। याद है सबको, याद कराई है हमने पहले। मोहनी कर्म की प्रकृतियां 28 है। देखो मूल में तो 2, कौन कौन सी, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। अब दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी है। ठीक है सर, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मोहनी है 3, ये हो गई दर्शन मोहनी की। और चारित्र मोहनी की 25 हैं, वो सब तो याद है आपको। कौन सी, आनंदानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ,
अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संजलन क्रोधमान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद न भूल सकते। 16 और 9 25, ये पूरी की पूरी 25 याद है। तो ये हो गई चारित्र मोहनी की, और 3 हो गई दर्शन मोहनी की। अभी सुनो, ये क्या होता है, दर्शन मोहनी की 3 में से एक ही कर्म प्रकृति बंधती है, जब भी किसी के बंधती है तो 2 कर्म प्रकृतियां किसी के बंधती ही नहीं है। दर्शन मोहनी की 3 है ना, एक का नाम मिथ्यात्व, एक का सम्यक मिथ्यात्व, एक का सम्यक मोहनी। ये जो 3 प्रकृतियां हैं, इन 3 में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी है। ये 2 कर्म प्रकृतियां किसी भी जीव के कभी भी बंधती ही नहीं है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये कैसी बात करोगे, कर्म है तो आगे बंधेगा नहीं क्या? बंधती नहीं है, लेकिन उदय में आती। ये क्या उटपटांग बात कर रहे हो, बंधती नहीं है लेकिन उदय में आती है कि हाँ। सुनो सुनो, बंधता है मिथ्यात्व, क्या? फिर जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो जो मिथ्यात्व था ना, वो 100 ग्राम वाला लड्डू 3 साल पहले वाला, 2-3 साल पहले खूब चर्चा खूब दिनों तक की थी हमने, भूल गए? याद है थोड़ा थोड़ा सा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लास्ट में की थी चर्चा। 3 तो नहीं, 1.5 साल ही हुआ होगा, ज़्यादा तो नहीं। आप आते थे? मैंने सुना। आपने कहाँ सुन लिया? आप तो बालबोध के बाद आना शुरू किया ना? अच्छा, 7वें अधिकार से आ रहे हो क्या? गुड, बहुत अच्छा। ये सारे जो आपने हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो सुनो, तो क्या कह रहा हूँ मैं, तो वो लड्डू था ना एक मिथ्यात्व वाला 100 ग्राम का, सर्दियों के समय का, हैं, जो टूटता नहीं है, गुड़ का लड्डू। उस गुड़ के लड्डू को थोड़ा सा प्रेशर लगा करके हमने तोड़ने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, वो लड्डू टूटा। लेकिन कैसे टूटा कि वो 100 ग्राम के लड्डू में से 90 ग्राम तो एक तरफ रह गया, एक टुकड़ा 9 ग्राम का और एक टुकड़ा 1 ग्राम का, ऐसे टुकड़े हुए उसके। तो 100 ग्राम का लड्डू पहले तो था पूरा का पूरा मिथ्यात्व, वो बंधता था किसी भी जीव के। अब जब औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, माने गुणस्थान चौथा होता है, तो इस जीव के वो मिथ्यात्व रूपी लड्डू पर प्रेशर पड़ने के कारण उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। 3 में से एक तो ऐसा है पूरा का पूरा 90 ग्राम, वो लड्डू जैसा ही है, उसका नाम तो है मिथ्यात्व, पहले हिस्से का नाम। दूसरे हिस्से का नाम जो कि 9 ग्राम है, उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व, थोड़ा सा जहर है उसमें। और एक है 1 ग्राम सम्यक मोहनी है, वो तो असर ही नहीं करता, जहरीला है वो लड्डू, ऐसी भी चर्चा की थी हमने। क्या ये 3 टुकड़े करके जिसके चौथा गुणस्थान हो गया है, अब वो जीव यदि वो 1 ग्राम का सेवन कर लेवे तो सम्यक तो विचलित हो जाता है, थोड़ा सा चलमा लगाड़ दोष पड़ जाता है। तीसरा 1 ग्राम वाला, 1 ग्राम वाले का नाम क्या है? अब ये तेज बोलना थोड़ा, सम्यक तो मोहनी है। आपके मूँछों से पता नहीं लगता आप क्या बोलते हो, वो इतना दूर भी हो ना, आप बहुत दूर बैठे हो, इसलिए देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक तो मोहनी 1 ग्राम वाला, तो 1 ग्राम वाला ये हो गया सम्यक तो मोहनी। ये जब हो जाता है तो विचलित होता है। फिर 9 ग्राम वाला, बोले ये खाएगा तो एकदम जहरीला है, जहर इतना चढ़ेगा कि एकदम मुंह से झाग निकलने लगे, मरेगा नहीं, 9 ग्राम था, लेकिन जहर चढ़ गया तो गुणस्थान चौथे से गिर जाता है, तीसरे में आ जाता है। और इस मिथ्यात्व का ही सेवन कर लिया तो मर ही गया, चौथे से पहले में आ जाता है। अभी वो चौथे से कहाँ जाता है क्या नहीं, वो चर्चा को रहने दो। अभी इतना ही समझो आप कि ये जिसकी हम चर्चा कर रहे थे पहले गुणस्थान वाले की, मिथ्यादृष्टि जीव, इस मिथ्यादृष्टि जीव जो कि शादी हो गया है, शादी मतलब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए थे जिसने पहले,
करके सम्यक दृष्टि हो गया था, अब दोबारा मिथ्यात्व में आ गया, तो उसके ये 28 में से कितने कर्म हैं? बोले पूरे 28 हैं। आपके और अन्य मिथ्या दृष्टियों के तो 26 होंगे। क्या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के तो 26 ही है, क्योंकि मिथ्यात्व जो दर्शन मोह नहीं था उसके टुकड़े ही नहीं हुए, वो पूरा ही है। तो वो जो 2 उदय में आती है वो सम्यक दर्शन होकर के छूटने पर उदय में आती है, टुकड़े हो जाने के बाद उदय में आता है। तो बंधा तो था मिथ्यात्व और उदय में आया सम्यक मिथ्यात्व, उदय में आया सम्यक तो मोहनी, बंधा तो था मिथ्यात्व। समझ में आ रही है बात? इसलिए जब कभी हम बंधन योग्य प्रकृतियों की बात करते हैं तब भी इन 2 प्रकृतियों को माइनस करते हैं। क्या आप जानते हैं कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं? 148, 148 कर्मों की प्रकृतियां हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में से जो 148 कर्म हैं उन कर्म प्रकृतियों में से बंधन के योग्य 120 होती है। 120 ही बंधती है, किसी भी 120 से ज़्यादा बंधन की योग्यता ही नहीं है उनमें। उदय में 148 आ सकती है, सब उदय योग्य है। क्यों? क्योंकि 2 तो ये जो बंधती ही नहीं है, 2 ये कम हो गई, फिर 5 बंधन और 5 संघात। बंधन तो शरीर का नामकर्म का होता है और उदय में आती है बंधन और संघात रूप से नामकर्म की प्रकृतियां हैं। 10 हो गई वो, और 10 और 2 कितनी हो गई? 12। इसके अलावा 16 कर्म प्रकृतियां हैं स्पर्श रस गंध वर्णादि की, उनके उत्तर भेद रूप उत्तर प्रकृतियां। बोले बंधती तो स्पर्श रस गंध वर्ण है 4, और उदय में आती है उनके उत्तर भेद एक एक में से और भेद होकर के, वो बंधती नहीं है। तो 16 वो कम हो गई, तो 16, 10 और 2 कितनी हो गई? 148 में से 28 नहीं बनती, बनने की योग्यता ही नहीं होती। तो बंधेगी कितनी? 120। इस बीच में बात कह दी मैंने। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? तीसरा गुणस्थान किस जीव के हो सकता है? जल्दी बताओ। जो साधी मिथ्या दृष्टि जीव होगा उसके तीसरा गुणस्थान संभव है, ठीक है। अनादि मिथ्या दृष्टि के तीसरा नहीं हो सकता। चलो ये तो गमन की बात कर ली, फटाफट आगमन भी करना है भाई अपने को। पहले से कहाँ कहाँ गए? पहले से साधी मिथ्या दृष्टि तीसरे में, पहले से चौथे में, पहले से 7वें तक। अब आगमन कहाँ कहाँ से होगा? बोलो। 11वें वाला नहीं आ सकता, डायरेक्ट नहीं आ सकता। डायरेक्ट आने की बात कर रहे हैं अपन, तो 11वें वाला नहीं आ सकता, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें वाला भी नहीं आ सकता। छठे से डायरेक्ट पहले में आ सकता है। तो आगमन कहाँ कहाँ से होगा? छठे से पहले में, 5वें से पहले में, चौथे से भी डायरेक्ट पहले में आ सकता है, तीसरे से भी डायरेक्ट पहले में आ सकता है, दूसरे से भी पहले में आ सकता है। तो पहले में कहाँ से आ सकता है? दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5वें से, छठे से। लाइन से है सब, बहुत ईजी है याद रखना। तो गमन और आगमन ये दोनों प्रकरण समझ में आएंगे नहीं आपको? बोलो, वापस बताओ, याद रहेंगे? कल पूछूंगा, पक्के करना बिल्कुल अच्छे से। तो कौन कौन से गुणस्थानों में गमन हुआ, कौन कौन से गुणस्थानों से आगमन हुआ, मिथ्यात्व गुणस्थान का काल कैसा हुआ, मिथ्यात्व के भेद प्रभेद कौन कौन से हुए, और मिथ्यात्वी का स्वरूप क्या हुआ। मिथ्यात्वी माने अनंत संसारी, मिथ्यात्वी माने देह में एकत्व बुद्धि वाला। देखिए एक और बात, जो ग्रहीत मिथ्या दृष्टि हैं उनके अग्रहीत मिथ्यात्व तो नियम से होता है। जो कुदेव, कुगुरु, कुधर्मादिक का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अन्य देवी देवताओं को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपन प्रभु पतित पावन में बोलते भी हैं, लोगों को खबर ही नहीं है बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तुम ना पीछान्या आने वान्या
या बुद्धि से निज न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। कितना स्पष्ट लिखा है, साफ साफ। प्रभु पतित पावन ऐसी स्तुति है जो सारे समाज में बोली जाती है, स्वरूप ही नहीं जानते। मिथ्यात्व की चर्चा की है, मिथ्यात्व का स्वरूप बतलाया है। हे जिनेंद्र देव, हे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, आपको तो पहचाना नहीं और अन्य को मैं मानता रहा, और इस बुद्धि से क्या हुआ, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और जगत में परिभ्रमण होता रहा। तो इस तरह से ये मिथ्यात्व जो है ये बहुत खतरनाक गुणस्थान था। अभी पहले गुणस्थान में 2 दिन लग गए अपने, कोई बात नहीं, कल आगे गुणस्थान की तरफ अपन बढ़ेंगे। इस मिथ्यात्व का स्वरूप समझकर इससे हम छूटने और बचने का प्रयास करें, इसी भावना से बात को विराम देते हैं।